मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है और इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज हो जाती है कि वो अनंत सिंह जो कभी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ बातें कर रहे थे। अनंत सिंह कह रहे थे कि ललन सिंह ने मुझे फंसाया है, इस वजह से आज मैं जेल में हूँ। लेकिन 5 साल के अंदर ही सब कुछ बदल गया। 2024 का लोकसभा चुनाव और नीतीश कुमार अनंत सिंह के बीच की दूरियां कम होती दिखाई दी। राजनीतिक गलियारे में यह भी चर्चा शुरू हो गई कि अनंत सिंह पेरोल पर बाहर केवल इस वजह से आए थे ताकि ललन सिंह का वोट बैंक इकट्ठा किया जा सके। राजनीतिक परिदृश्य इस 3-4 साल के दौरान कितनी बदल गई है, ये हम आज आपको बताएंगे। मेरे साथ गणेश सम्राट है। गणेश, वो अनंत सिंह जो कभी नीतीश कुमार के खिलाफ बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ललन सिंह ने मुझे फंसाया है, मेरी कोई गलती भी नहीं है, और आज सब साथ में है। ललन सिंह, नीतीश कुमार, अनंत सिंह, तीनों की तस्वीर निकलकर सामने आई। उस समय के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है तीनों नेता एक साथ नजर आए हैं। बिल्कुल नेहा, आज की तस्वीर की अगर हम चर्चा कर ले तो चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक बार वीडियो जरूर दिखाना होगा। ये तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीर का मतलब हम समझा रहे हैं आपको। ये जो तस्वीर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है, इस तस्वीर में देखिए, ये नीतीश कुमार के गाड़ी जहां रुकी हुई है, जहां मुख्यमंत्री खुद खड़े हैं, ये बगल में कौन दिख रहे हैं? ये ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आश्चर्य मत करिए, ललन सिंह को नहीं दिखा रहे हम, ये टीका लगाए हुए छोटे सरकार की तस्वीर की हम चर्चा कर रहे हैं। ये अनंत सिंह की तस्वीर है जो नीतीश कुमार के गाड़ी के बगल में खड़े हैं। ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को अपनी गाड़ी में बैठना है, किस रास्ते पर जाना है। ये तस्वीर की हम चर्चा कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जहां ललन सिंह पीछे, नीतीश कुमार बीच में, और नीतीश कुमार के गाड़ी में ठीक करीब गेट पर अनंत सिंह खड़े हैं। ये अनंत बाबू का रुतबा है, ये छोटे सरकार का रुतबा है। ये बाढ़ मोकामा के इलाके में गए नीतीश कुमार के उस पूर्व विधायक का रुतबा है जिसके सामने कभी नीतीश कुमार नतमस्तक हो जाया करते थे। कई तस्वीर निकल के सामने आई जहां नीतीश कुमार अनंत सिंह और छोटे सरकार के हनक के आगे कभी नीतीश का कद बौना सा हो जाता था। हालांकि उस इलाके से नीतीश कुमार का भी गहरा रिश्ता रहा है। ये तस्वीरें हम जो दिखा रहे थे, इस तस्वीर के बाद एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए कि अनंत सिंह ने पहले नीतीश कुमार को गाड़ी में बिठाया, फिर खुद पैदल पैदल उन्हीं रास्तों पर नीतीश कुमार के आगे आगे अपने लाव लश्कर के साथ अनंत बाबू चलते दिख रहे हैं। पटना से ललन सिंह को नीतीश कुमार साथ ले गए थे, लेकिन जब बाढ़ में, जब कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन का मौका था, जब बाढ़ में नीतीश कुमार का आगमन था, मोकामा के इलाके में जब नीतीश कुमार पहुंचे, अनंत सिंह के क्षेत्र में पहुंचे, 2020 में अनंत सिंह विधायक चुने गए, 2024 के पहले उनकी विधायिका चली गई, जेल गए, सजा मिला और फिर साक्ष्य के अभाव में बाहर निकल गए। ये अनंत सिंह का रुतबा है। जब दोस्ती हुई तो ललन सिंह और नीतीश कुमार की तस्वीर घर में टंगे रहते थे। जब दुश्मनी हुई तो वो तस्वीरें निकलवा कर अनंत सिंह ने बाहर फेंकवा दिया था, और आज एक बार फिर से वो तस्वीर अब फिर से घर में लगने वाली है, क्योंकि तीनों एक फ्रेम में अब दिखाई पड़ रहे हैं। एक साल बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, नीतीश कुमार बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऐसा अब पिछले कुछ महीने में नहीं देखा जा रहा था, लेकिन पिछले 1 महीने से नीतीश कुमार खूब एक्टिव है। हर दिन किसी न किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन करने जाते हैं। सरकारी काम तो हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा नीतीश कुमार बड़ा मैसेज भी दे रहे हैं। जन सरोकार का काम हो, लोगों तक काम को पहुंचाना कैसे है, मुलाकात करनी है, इन सब के बीच आज का जो सरकारी योजना था, इस योजना के अलावा नीतीश कुमार ने राजनीतिक गलियारे में एक बड़ा मैसेज दिया। अनंत सिंह और ललन सिंह को एक फ्रेम में रख के खुद वहां पर खड़े नजर आए और तीनों नेता एक साथ। बिल्कुल नेहा, ये मैसेज है। नीतीश कुमार ये जानते हैं कि अब उस इलाके में किस तरीके से जो डैमेज हो चुका है, पार्टी जो उनका नुकसान हुआ था 2020 में, ललन सिंह नीतीश कुमार एक होने के बावजूद भी अनंत सिंह को हरा नहीं पाए थे। अनंत सिंह जीत गए। उनकी पत्नी राजद के टिकट पर चुनाव लड़ी, नीलम देवी, लाख कोशिश के बावजूद भी नहीं हारी, चुनाव जीत गई। तस्वीरें बदल गई थी। हालांकि उस वक्त ललन सिंह और नीलम देवी के बीच रिश्ते ठीक होने लगे थे, खबर यह आई थी, क्योंकि जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन हो गया था। लेकिन हालात किस तरीके से बदले, जिस अनंत सिंह को लेकर कभी ललन सिंह मोर्चा खोले हुए थे, अनंत सिंह ललन सिंह और नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, आज वो फ्रेम
हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के जो पुराने लोग थे, नीतीश उन सभी लोगों को इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। चाहे वो नीतीश कुमार के जो भी पुराने साथी रहे जो दूर हो गए हैं, उन सबको नीतीश कुमार एक करके अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें इस फहरिस्त में कई ऐसे नाम हैं जो समय के साथ नीतीश कुमार का साथ छोड़ के चले गए थे। अभी हाल की घटना का चर्चा करें तो श्याम रजक उसके उदाहरण है, ताजा उदाहरण है। ऐसे कई नाम है जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को लग रहा है कि 2020 के चुनाव में जो उनकी ताकत कमजोर हुई थी, छिड़-भिड़ हो गई थी, नीतीश कुमार जो बिहार में एक नई विजन के साथ 2005 में आए थे, 2015 में उनकी मजबूत स्थिति रही, लेकिन आखिर 2020 में कहां चूक हो गई कि नीतीश तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। और नीतीश कुमार के लिए 2025 का चुनाव, 20 से सबक लेकर 25 का चुनाव नीतीश के लिए समझिए कि करो मरो का चुनाव होगा। हालांकि नीतीश कुमार 2020 में यह बातें ऐलान कर चुके थे कि वो 20 के बाद चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, लेकिन 25 में फिर नीतीश कुमार का एक चेहरा होगा तो नीतीश कुमार प्रचार करेंगे ही करेंगे। तो अब नीतीश कुमार की कही हुई बातों पर बिहार के लोग थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं, मौज ले लेते हैं कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते नहीं है, और अगर वो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे तो समझिए वही काम करेंगे। बिल्कुल गणेश, ये पूरी राजनीतिक परिदृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि नीतीश ये भली भांति समझ चुके हैं कि अपने जो 2020 में जिन लोगों को छोड़ चुके थे, नीतीश कुमार छिन भिन हो गए थे, उन लोगों को जब तक एकजुट ना किया जाए तब तक 2025 नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होगा। नीतीश ये चाहते हैं कि जो भी छूटे हुए लोग हैं वो सब साथ में आ जाए ताकि अच्छे से चुनाव लड़ा जाए। बिल्कुल नीतीश कुमार को ये लग रहा है, बिल्कुल नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि उनकी जो ताकत है जो बिखर गई थी 2005 में, जो उनको ताकत मिली, 2010 में जो ताकत मिली, वो ताकत जो बिखर गई 2015 के बाद बिखरना शुरू हुआ, 2020 में पूरी तरीके से छिन्न-भिन्न हो गया, उन तमाम ताकत को इकट्ठा करके नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में अपने अलायंस पार्टनर बीजेपी, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन तीनों को बताना चाहते हैं प्रमुखता से कि भाई मेरी ताकत पहले भी थी और आज भी, ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार कमजोर हुए। नीतीश चाहते हैं कि वो समाज में मैसेज दे कि नीतीश कमजोर नहीं बल्कि नीतीश पहले से ज्यादा ताकतवर, और नीतीश मजबूरी नहीं बल्कि जरूरी हो जाए। बिल्कुल गणेश, नीतीश कुमार ये भी समझ गए हैं कि अनंत सिंह मोकामा के आसपास वो छोटे सरकार है और उनका वर्चस्व है। मोकामा ही नहीं, हाँ समझिए कि अनंत सिंह जिस समाज से आते हैं उस समाज पे अनंत सिंह के प्रति उस लोगों का मतलब ब्लाइंड भरोसा है। मैंने भरोसा इस कदर है कि अनंत सिंह अगर जिधर जाएंगे तो लोगों को लगता है कि समाज के हिमायती वो पार्टी है। हाल के दिनों में उस चुनाव में, कई चुनाव में देखा जाए, 2024 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में, उपचुनाव में, उस समाज का वोटर जो है, जो जिस तरीके से बट गया था, वो एनडीए की तरफ नहीं गया, वो महागठबंधन की तरफ स्विच कर गया, तो कहीं ना कहीं से खमियाजा लग रहा था कि नीतीश कुमार भुगत रहे हैं। तो नीतीश कुमार उन वोटरों को इकट्ठा करने के लिए अनंत सिंह के सहारे उस समाज को मैसेज देने में जुटे हुए हैं। वो समाज भले ही उनकी संख्या कम है, लेकिन उनका एग्रेशन इतना ज्यादा है कि वो एक बड़े पैमाने पर उसका वो जो है वो असर डालते हैं। वो समझिए कि प्रचार प्रसार करते हैं, वो इस तरीके से माहौल बना देते हैं जिसका फायदा जो दूसरे समाज से आने वाले लोग हैं वो भी, उनके ऊपर भी होता है, और वो भी उसी धारा में बढ़ जाते हैं जिधर ये समाज जाता है। तो ये समाज अगुवा के तौर पे चुनाव के समय में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिधर ये समाज मूव किया, पीछे से लोगों का रास्ता बन जाता है। और नीतीश को यह बात अच्छे से पता है, लिहाजा इस समाज में सेंधमारी करके उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल गणेश, भूमिहार समाज की हम बात कर रहे हैं। हाल ही में अशोक चौधरी का एक बयान निकलकर सामने आया जहां पर भूमिहारों ने एकजुट होकर अशोक चौधरी का विरोध किया, अशोक चौधरी के खिलाफ कहा, नीतीश कुमार के खिलाफ भी उन्होंने कहा, और अनंत सिंह के साथ आकर नीतीश कुमार ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल कि अशोक चौधरी के बयान का जो असर है वो कम किया जा सके। मतलब वो नीतीश कुमार ये मैसेज देने की कोशिश में है कि अशोक चौधरी के बयान से नीतीश कुमार का कोई लेना देना नहीं है। अशोक चौधरी का बयान, अशोक चौधरी सफाई दे चुके हैं, लेकिन जेडीयू की तरफ से सफाई कोई नहीं आया। लेकिन नीतीश कुमार आज अनंत सिंह को साथ लेकर, अनंत सिंह को आगे करके, अनंत सिंह और ललन सिंह को जो मैसेज देना था इलाके में वो देने में सफल होने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भूमिहार समाज नाराज हो रहा था उनके लिए मैसेज कि हम आपके लिए ही हैं, हम आपसे दूर नहीं, ये मैसेज देने की कोशिश में नीतीश कुमार थे। देखिए नीतीश कुमार अमूमन जब भी जाते हैं तो उनकी सुरक्षा में तमाम लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब अनंत सिंह के इलाके में पहुंचे तो आज नीतीश कुमार की सुरक्षा से लेकर या उस इलाके के बेहतरी को लेकर या उस इलाके में जो काम होने उन तमाम चीजों की निगरानी, मॉनिटरिंग या उसकी अगुवाई आज अनंत सिंह के हाथों में थी। नीतीश कुमार के गाड़ी को डायरेक्ट डायरेक्शन देकर अनंत सिंह आज लेके जा रहे थे। नीतीश कुमार को मतलब भव्य स्वागत, जबकि देखिए वहां से उनकी पत्नी विधायक है, वो विधायक भी नहीं है। जी। अनंत सिंह इस वक्त विधायक नहीं है, सिर्फ प्रोटोकॉल में वो आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि प्रोटोकॉल में वो आते हैं, प्रोटोकॉल तो है नहीं, प्रोटोकॉल में अगर जाना होता तो नीलम देवी को जाना होता,
नीलम देवी जाती तो कोई शायद सवाल नहीं उठता, लेकिन अनंत सिंह वो मैसेज साफ है। नीतीश कुमार को भी यह पता है कि नीलम देवी को यहाँ आना चाहिए, नीलम देवी भले ही सपोर्ट में खड़ी है, लेकिन उनका समर्थन, अनंत सिंह का समर्थन, समाज को मैसेज, ये बड़ा फैक्टर है। और उसी फैक्टर के तहत आज नीतीश कुमार अनंत सिंह को साथ लेकर जो मैसेज देने की कोशिश में जुटे हैं, वो समाज को मैसेज देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश। आज नीतीश कुमार अनंत सिंह की मुलाकात होती है और इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने एक बड़ा मैसेज दिया है, मैसेज भूमिहार समाज के लिए, मैसेज बिहार की राजनीति के लिए और इसके साथ साथ आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कि नीतीश कुमार अपने आसपास उन बिखरे लोगों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद जब चुनावी मैदान में जाएंगे तो फतेह भी हासिल करेंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।